सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो बीते दिनों के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और हमें जो है ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी जो है धन्यवाद दें उसको, उन आशीष उन बरकतों के लिए जो बीते दिनों परमेश्वर ने हमें दिए हैं। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। और इससे पहले कि हम आज के उस सुंदर वचन में जाएंगे जो परमेश्वर आज के दिन हम सबको देना चाहते हैं, हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह हम सबको बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे कि हम उसके वचन को समझने पाएँ और हम अपने जीवन से उसको धन्यवाद देने पाएँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के लिए, बीते दिनों के लिए। आपने हम सबको संभाला, एक बार फिर ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति करें, आपके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें, उसको समझें। आपसे प्रार्थना चाहते हैं हर एक उस जन के लिए जो इस समय आपकी इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं और खुदावन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप हर एक को बुद्धि और सामर्थ्य दें ताकि खुदावन आपके इस वचन को वो समझने पाएँ। हम सबको बुद्धि और सामर्थ्य दें ताकि खुदावन इस छोटे से वचन से आपको महिमा, आपको धन्यवाद मिल सके और हम खुदावन आपकी महिमा, आपकी मर्जी के अनुसार करने वाले हो सकें। आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो और एक बार फिर इस सुंदर दिन के लिए। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे आराधना के शुरू में और फिर उसके बाद हम वचन को पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएं। आपको भी अगर ये गीत आता है तो आप भी जो है साथ में गीत गा सकते हैं ताकि प्रभु को हमारे जीवन से महिमा मिले। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा यीशु के नाम से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए कि प्रभु ने जो आज के दिन हम सबको दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। प्रभु के वचन में जाएंगे
और हम निकालेंगे नए नियम में से लूका की इंजील उसका 13वां अध्याय उसकी 10 वचन से उसके 17 वचन तक। नए नियम में से निकालेंगे लूका की इंजील उसका 13वां अध्याय उसकी 10 वचन से 17वें वचन तक। आपके पास बाइबल है, आप भी जो है साथ में निकाल सकते हैं ताकि जो आपको पढ़ाया जाए वो आपको समझ में भी आ सके और आप जो है प्रभु परमेश्वर की यीशु मसीह की महिमा करने पाएँ। आइए मैं वचन आपके सामने पढ़ता हूँ 10वें वचन से। इसकी हेडिंग लिखी है सबत के दिन कोबड़ी स्त्री को चंगा करना। 10वें वचन से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सबत के दिन वे एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। तो सबत के दिन जो है यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में यानी कि एक चर्च में एक जो है आराधनालय में वो जो है उपदेश कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहा था, वो वचन सुना रहा था, परमेश्वर का वचन सुना रहा था, बाइबल में से वचन को उपदेश को सुना रहा था। और जो है लिखा है 11वें वचन में, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। तो वहाँ पे एक स्त्री थी, वहाँ पे एक महिला थी जिसको दुर्बल करने वाली जो है आत्मा जो है दुष्ट आत्मा लगी हुई थी 18 वर्ष से, और जो है वो वहाँ पे थी। और आगे हम पढ़ेंगे, और वे कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और वो इतनी दुष्ट आत्मा ने इतना उसको दुर्बल कर दिया था, इतना कमज़ोर कर दिया था कि वो जो है उस वजह से जो है वो रीढ़ की हड्डी जो है उसकी मुड़ गई थी और वो कुबड़ी हो गई थी। आपने देखा होगा कुबड़ा व्यक्ति कोई देखा होगा, महिला या स्त्री को, महिला को या पुरुष को देखा होगा तो आपको पता होगा कुबड़ी एक स्त्री है जो झुकी हुई है और वो जो है आराधनालय में आई हुई है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहा है। और हम आगे वचन को पढ़ेंगे 12वें वचन में, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा। यीशु ने जो है उस स्त्री को देखा क्योंकि वो सामने खड़ा हुआ था, वो वचन सुना रहा था, वो उपदेश कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। तो उसकी नज़र जो है एक स्त्री पे पड़ी जिसको जो कुबड़ी हो चुकी थी और जो है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की नज़र पड़ी है और वो उसको देखकर जो है बुलाया उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया उस स्त्री को और उससे पूछ रहा है, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब ये किया है तो 13वें वचन को हम पढ़ेंगे, तब उसने उस पर हाथ रखे। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर जो है उस स्त्री के ऊपर जो है हाथ रखे और क्या बोला, और वे तुरंत सीधी हो गई। और वे जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब उस पर हाथ रखे तो वो जो है एकदम सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती थी। तो प्रभु यीशु मसीह को कोई भी व्यक्ति जो है उसके वस्त्र को छू लेता था तो वो चंगाई पा जाता था। और यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो है उस स्त्री को छुआ है, अपने हाथों से छुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने हाथों से छुआ है तो वो जो है सीधी खड़ी हो गई, जिसको 18 साल से कुबड़ हुआ था और वो जो है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है मुड़ चुकी थी और उसको क्या हुआ था, उसको जो है कुबड़ निकला हुआ था उसके कमर में। और जो है आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति अगर काफ़ी लंबे समय तक जो है बीमार पड़ा रहे और जो है उसको जो है कहीं पे अच्छे से इलाज ना मिले तो उसकी क्या हालत होती है। और हम इस स्त्री को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है इस स्त्री ने जो है अपना इलाज नहीं कराया होगा, ये गई होगी अपना इलाज कराने के लिए, बहुत सारे जो है वैद्यों के पास गई होगी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन इसको जो है आराम नहीं मिला है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने हाथों से छुआ है। जैसा हमने वचन में पढ़ा कि
उसने प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो उसको बुलाया अपने पास, और उसके बाद क्या बोला, हे नारी, और फिर उसको अपने हाथों से छुआ, और वो लिखा है कि अपने हाथ जब उसने उसके ऊपर रखे तो वो जो है सीधी खड़ी हो गई, जो 18 साल से कुबड़ में थी। और जो है क्या हुआ कि और वे तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी तुरंत, लिखा है कि वो उस समय जो है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ है, और जो है वो 18 साल की बीमार एक स्त्री थी, जिसको जो है कुबड़ निकल चुका था, कुबड़ी हो चुकी थी, और जो है वो प्रभु यीशु मसीह के छूते ही जो है उसने चंगाई पाली, और वो जो है परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। लेकिन जब वो बड़ाई करने लगी, वो चंगाई पा गई, तब देखें हम वचन में क्या लिखा है और क्या हुआ। 14वें वचन में लिखा है, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। तो क्या हमने पढ़ा है इसमें कि जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको चंगा किया तो वो सबत का दिन था। सबत का दिन जो है उस समय जो है लोग सबत के दिन को क्या करते थे, कोई भी काम करने की अनुमति नहीं दिया करते थे, कि कोई भी काम जो है नहीं करना चाहिए। और जो है वहाँ आराधनालय का सरदार है, जो इस चीज़ को देख के जो है रिसिया गया है और गुस्सा हो गया है, और जो है उस स्त्री से और तमाम उन लोगों से जो वहाँ बैठे हुए थे उनसे क्या बोला कि सप्ताह के 6 दिन जो हैं उनमें जो है तुम जो है चंगाई के लिए आओ, चंगे होने के लिए आओ। 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए। तो वो बता रहा है कि 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में जो है आकर चंगे हो। तो वो क्या कह रहा है कि 6 दिन है उन वो काम करने के हैं, और उन्हीं दिनों में आके जो है तुम चंगे हो, तुम जो है सबत के दिन जो है चंगे ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है ये चीज़ सुनी है, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है 15वें वचन में हम पढ़ेंगे, ये सुन कर प्रभु ने उत्तर दिया। ये सुन के जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, उस आराधनालय के सरदार को उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने खेत अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं चाहता। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, हे कपटियों, तुम अपने जो है जानवरों को, अपने बैलों को जो है, गधों को जो है रस्सी से खोल के जो है पानी तो पिलाने चले जाते हो, तो जो है तुम विरोध क्यों कर रहे हो कि सबत के दिन जो है इस कुबड़ी औरत को जो है मैंने चंगा किया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम अपने जानवरों का ध्यान रखते हो कि सबत के दिन अगर वो प्यासे हैं तो उनको पानी पिलाने के लिए जो है तुम लेके चले जाते हो, और जो है उन जानवरों को जो है तुम पानी पिला रहे हो। लेकिन जो है इस स्त्री को मैंने चंगा कर दिया है, या पुरुष को मैं चंगा कर देता हूँ, तो सबत के दिन में तुम ये आ जाते हो कहने कि जो है सबत के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम अपने जानवरों का ध्यान रखते हो, परंतु मनुष्यों का और स्त्रियों का, पुरुषों का ध्यान नहीं रखते हो, उनको तुम मना कर रहे हो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम अपने जानवरों का ध्यान रखते हो, गधे को और बैल को तो तुम पानी पिलाने के लिए सबत के दिन में भी चले जाते हो, लेकिन इस स्त्री ने जो है चंगाई पाने के लिए जो है आराधनालय में आई और मैंने इसको चंगा कर दिया। तो तुम जो है वो ये बोल रहे हो कि 6 दिन जो है काम किए हैं और 7वें दिन जो है तुम अपनी चंगाई के लिए नहीं आया करो। 6 दिन जो है चंगाई जो है लेने के लिए आया करो, चंगे होने के लिए आया करो। आगे के वचन में हम पढ़ेंगे 16वें वचन में, तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो प्रभु यीशु मसीह ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम अपने जानवरों का तो ध्यान रखते हो, तुम सबत के दिन जो है अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए ले जाते हो, गधे को पानी पिलाने ले जाते हो, बैल को पानी पिलाने के लिए ले जाते हो, तमाम जो है वो काम तुम
कर लेते हो। लेकिन जो है ये स्त्री जो 18 साल से जो है एक बीमारी से पीड़ित थी, बीमारी में पड़ी हुई थी, शैतान ने से घेरा हुआ था, और जो है ये सबत के दिन अगर इसने चंगाई पाली तो तुम जो है रिसिया रहे हो, तुम ये कह रहे हो लोगों से कि सबत के दिन जो है तुम जो है चंगाई नहीं पा सकते, सब बाकी 6 दिन जो है तुम चंगाई पाने के लिए आ जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, ये उचित क्या, ये उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबक सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो प्रभु यीशु मसीह एक क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं कि यह क्या उचित नहीं था कि ये स्त्री जो 18 वर्ष से जो है शैतान ने से घेरा हुआ था, उस बीमारी से ये दुखी थी, ये परेशान थी, ये कुबड़ी हो चुकी थी, ये सबत के दिन चंगाई पाती, क्या ये उचित नहीं था? तो जो है प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि तुम अपने जानवर का ध्यान रखते हो, लेकिन इंसान अगर चंगाई पा गया सबत के दिन तो जो है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जो है तुम रिसिया रहे हो, तुम उन्हें ये बोल रहे हो कि सबत के दिन चंगाई नहीं मिल सकती। हम वचन को अगर पढ़ें तो वचन में लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन का भी प्रभु है, वो हमें सबत के दिन में भी चंगाई देता है और तमाम दिनों में जो है प्रभु परमेश्वर जो है हमें चंगाई देता है अगर हम उसके पास अपनी चंगाई के लिए जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक दिन जो है हमें चंगाई देता है, क्योंकि हमारा मूल्य जानवरों से, पक्षियों से जो है बढ़कर है, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको जो है अपने स्वरूप में बनाया है। आगे के वचन को हम पढ़ेंगे 17वें वचन में, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बातें कही तो वो लज्जित हो गए, उनको पता लग गया कि हम जो है गलत कर रहे हैं, हम जो है अपने जानवरों का तो ध्यान रख रहे हैं, उनको सबत के दिन में भी जो है पानी पिलाना पड़ता है तो हम पिला देते हैं, लेकिन हम मनुष्यों को जो है चंगाई के लिए अगर वो आ जाएं तो जो है हमें बुरा लगता है। वो लज्जित हो गए, उनको शर्म आ गई, उनको पता लग गया कि उन्होंने ये गलत किया है कि जो है लोगों को सबत के दिन में चंगा होने से मना किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें सबत के दिन जो है चंगा करता है। और तमाम सारे दिनों में जब भी हम प्रभु के पास अपनी चंगाई के लिए आवश्यकता को लेके चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक दिन जो है चंगा करता है, और सबत के दिन भी वो जो है हमें चंगा करता है, क्योंकि हमारा मूल्य जानवरों से बढ़कर है, पक्षियों से बढ़कर है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। आगे के वचन में क्या हम पढ़ रहे हैं, बी पार्ट में 17वें वचन के, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वे करता था आनंदित हुई। तो प्रभु यीशु मसीह जो काम करता था महिमा के, उससे सारी भीड़ जो वहाँ पे उपस्थित थी वो जो है आनंदित हुई। तो प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे भी उपदेश देता था वो अभी आराधनालय में उपदेश दे रहा है। हमने इस वचन में क्या सीखा कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में वो प्रभु पवित्र वचन पढ़ रहा है, पवित्र बाइबल पढ़ रहा है और वचन सुना रहा है, उपदेश दे रहा है। और उपदेश देते देते क्या हुआ है, उसकी नज़र जो है कुबड़ी औरत पे पड़ गई है, और वो जो है 18 साल से जो है उस बीमारी में है। और प्रभु यीशु मसीह जब उस पर नज़र पड़ी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ उसके ऊपर रखे, और जब उसने हाथ रखे और उसके ऊपर प्रार्थना करी तो फिर वो सीधी खड़ी हो गई, और सीधी खड़ी हो गई अपनी उस बीमारी से जिसका वो 18 साल से इलाज करवा रही थी। लेकिन प्रभु ने, यीशु मसीह ने जब उसके कमर पे हाथ रखा, उसके ऊपर अपने हाथ रखे, तो वो उस 18 साल की बीमारी से चंगी हो गई। क्यों चंगी हो गई? क्योंकि प्रभु पर यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ निकलती थी जिससे लोग चंगाई प्राप्त कर लेते थे। और हमने ये सीखा कि प्रभु हमारा यीशु मसीह जो है वो सबत का भी प्रभु है, सबत के दिन का भी प्रभु है, और सबत के दिन भी जो है प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है, और बाकी दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। और चंगा कब करता है? जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम उससे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आज जो है प्रभु यीशु मसीह प्रकट रूप में हम सबके सामने नहीं है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह
आत्मिक रूप में हम सबके पास है, हर एक उस विश्वासी के पास है जो उसके उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। अगर हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करें तो हमारी जो है सारी संकट, सारे परेशानी, सारे दुख जो है वो दूर कर देगा। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, हर एक आवश्यकता को जो है प्रभु परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं। और जो है हम हमारी हर एक परेशानी, हमारी हर एक दुख तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह दूर कर देगा। लेकिन हमारा विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए कि वो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और हमें चंगाई दे रहा है, हमें जो है हमारी परेशानियों से दूर कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या बता रहा है कि हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाना है। जैसे ये स्त्री जो है उस भवन में गई थी जहाँ प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहा था, और उपदेश करते हुए प्रभु यीशु मसीह की नज़र उस पर पड़ी थी, और प्रभु यीशु मसीह की जब नज़र उसके ऊपर पड़ी, उसको उसने अपने पास बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने, और उस कुबड़ी स्त्री को छुआ तो वो जो है सीधी खड़ी हो गई अपनी उस 18 साल की बीमारी से। ऐसी जो है हमारी कितनी भी पुरानी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, अगर हम विश्वास के साथ उसके पास चले जाएंगे तो वो ज़रूर हमें चंगा कर देगा, परेशानियों से दूर कर देगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे, आप सबको संभाले, ताकि आप उसके नाम की गवाही देने पाएँ। सबको जय मसीह की।